हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम देखो में। इस वीडियो में मैं लाया हूँ टेस्ट सीरीज फर्स्ट। आज से पटवार और आरवीएनएल की एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, जेईएन जो भी एग्ज़ाम है विद्युत विभाग की और पटवार की, उनके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। 100% इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन इनमें से आने हैं ऐसा मान लीजिए। तो पूरा क्वेश्चनों को देखना, लास्ट तक वीडियो देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि पटवार और आरवीएनएल एग्ज़ाम को लेकर ये वीडियो बनाई गई है। क्योंकि जिन्होंने विद्युत विभाग का फॉर्म भरा है उन्होंने पटवार का फॉर्म भी भरा है, और जिन्होंने पटवार का फॉर्म भरा है उन्होंने विद्युत विभाग के जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। इसलिए ये वीडियो पटवार और विद्युत विभाग आरवीएनएल की एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है कंबाइंड में। तो जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इनमें एक एक लाइन के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, और जो संभावित क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने इनमें बना दिए हैं। तो वीडियो में याद करते चलना साथ के साथ, ताकि आपका जो जीके का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था या फिर टेंशन थी जीके में क्या करेंगे, वो आपको मेरी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 1 से लेकर 40 तक टेस्ट सीरीज आएगी, वो आपका जो डर है वो ख़त्म कर देगी और आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेगी। तो और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप एम फन फ्लोवर, आपने अगर एम फन फ्लोवर के जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं, तो ये चैनल जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ एग्ज़ाम देखो में, ये उन्हीं का ही चैनल है, वही चैनल है। क्योंकि इस चैनल में एम फन फ्लोवर में लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ये नया चैनल खोला है एग्ज़ाम देखो। तो आप इसमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी भी टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन पेपर होंगे इसी चैनल पाएंगे एग्ज़ाम देखो में, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एम फन फ्लोवर के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी इसी पे अपलोड होगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान का स्थापना दिवस। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि राजस्थान की राजधानी पूछेंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1727 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में राजस्थान की स्थापना, जयपुर की स्थापना की गई। अब पूछता है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। और फिर पूछता है इसका जो स्थापत्य वास्तुकार या डिजाइन किसने तैयार किया था? वो थे विद्याधर के द्वारा। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं और कई बार आ चुके क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थापना हुई 1727 ईस्वी में, किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। और जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो उन्होंने किया था विद्याधर जी ने। ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आए हैं। देखिए ये ना स्टेनोग्राफर 2021 में पेपर लगा था, उसमें आया था। ये पटवारी में पिछली बार आ गया था, और ये आरवीएनएल आईएन में आया था, ये भी आईएन में आ चुका है। तो इस तरह से आते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान की राजभाषा या राज्य भाषा है हिंदी। राजस्थान का राज्य वृक्ष, देखिए अब कई बार पूछा गया है, विद्युत विभाग के में तो कई बार पूछा गया है, और पटवारी में भी 2016-2018 में आया था, और जो आरएस का था उसमें पूछा गया था, स्टेनोग्राफर में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खेजड़ी आंसर होगा, राज्य वृक्ष है राजस्थान का खेजड़ी। और अब इसको चेंज करके पूछा जा सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम है, ये पूछा जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर चांस इसके हैं अब कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरारियो, प्रोसोपिस सिनेरारिया नाम है इसका वैज्ञानिक नाम खेजड़ी का, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा इसका राज्य पुष्प है। अब देखिए वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसको बोलेंगे टोकेमेला एंडिक्यूलाटा, टोकेमेल्टा एंड्यूलाटा। ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है कैमल, ऊंट और चिंकारा, इंडियन। ठीक है, फिर उसके बाद है ऊंट का वैज्ञानिक नाम भी बता दीजिए। ऊंट का नाम है
कमेलस, कैमल से हो गया कमेलस, ठीक है, याद रखना। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गेलेजा बेनेटी, गेलेजा बेनेटी, याद रखना, चिंकारा का यह नाम है वैज्ञानिक। ये मैं कॉमन क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज से, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है। और वास्तव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, इनको सोचते हैं ये नहीं आ सकते, लेकिन यही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, देखना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हैं ये सारे। तो अब बात करते हैं राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। कई बार केवल हिंदी का नाम ना देकर इंग्लिश में ही हिंदी में लिख देता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही लिख देता है वो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई जिनकी इंग्लिश सही नहीं होती। तो आंसर है गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है अर्ध ओटिस, अर्ध ओटिस नाम है इसका, ग्रीसेप्स, ठीक है, निग्रीसेप्स, सॉरी, अर्ध ओटिस निग्रीसेप्स नाम याद रखना है इसका, गोडावन का नाम। तो आपको गोडावन भी याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी याद रखना है, अर्ध ओटिस निग्रीसेप्सस भी याद रखना है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, खेल राज्य खेल है बास्केट। अब राजस्थान का प्रवेश द्वार कई बार पूछा गया है, आरबीएनएल में जेईएन में पूछा गया था सिविल के अंदर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। राजस्थान का पेरिस, जयपुर को बोला जाता है राजस्थान का पेरिस। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, अब देखिए जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मान लीजिए और आ भी सकता है आपके ये क्वेश्चन। तो जल महलों की नगरी है डीग, और डीग है भरतपुर के अंदर, तो याद रखना जल महलों की नगरी को कहा जाता है डीग को, डीग है भरतपुर के अंदर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान का नृत्य कौन सा है, घूमर, याद रखना। फिर नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, राज्य गीत है केसरिया बालम आलो नी पधारो मारे देश, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है, क्षेत्रफल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इनमें से कन्फर्म आएगा क्वेश्चन। मैं इसलिए लाया हूँ ये डायरेक्ट कि अपन को तो बस उससे मतलब है कि क्वेश्चन आने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, इससे मतलब नहीं है कि इसको सजा के लाओ या क्वेश्चन इस तरह से लाओ, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमको तो क्वेश्चन में पेपर आना चाहिए और कैसे भी हो याद होना चाहिए, इसलिए इस तरह से मैं ले आया हूँ। टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है ना, इसलिए। तो अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो है 3,42,239 वर्ग मीटर। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का, ठीक है। अब मैं इसका बता देता हूँ, जो ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये वाला राजस्थान का 3,42,239 राजस्थान का क्षेत्रफल है। इंडिया का पूछे, इंडिया का भी पूछ सकते हैं, तो राजस्थान का तो आपको ये 3,42,239 है, और जो इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। ये इंडिया का वर्ग क्षेत्रफल है और ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो इंडिया का भी याद रखना 32,27,263, ठीक है। अब बात करते हैं देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग क्या है, तो राजस्थान जो है वो पूरे देश का मतलब भारत का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान भारत का 10.41% है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रिक मार मैंने स्टार भी लगाया है, तो 10.41% राजस्थान भारत का क्षेत्रफल भाग है, या फिर 1/10 भाग है, ठीक है। और क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान का क्षेत्रफल ये है और इंडिया का क्षेत्रफल है 32,27,263 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो देश का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से है प्रथम स्थान। ध्यान रखना ये राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है, मतलब उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो ये है 826, उत्तर से दक्षिण 826 है। इसी तरह से जो ये उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, तो पूर्व से
पश्चिम की जो है वो है 869। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम है 869। याद रखना। ये आपको लग रहा है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आज नहीं कल पेपर दोगे जब याद आएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की जो आकृति है किस तरह की है। रैम्बस टाइप की है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है राजस्थान की। नेक्स्ट है राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए फिर से बताता हूँ, जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले हैं, याद रखना इनको, भूल मत जाना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, हज़ारों बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इनको कन्फर्म याद रखना। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है। कई बार ये इन तीनों को दे देगा और चौथा कोई और दे देगा, फिर पूछेगा पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले नहीं हैं तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो चौथा दिया होगा वो नहीं होगा। तो इस तरह से देते हैं क्वेश्चन, याद रखना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करते हैं इनके थोड़ा डिटेल में। जो सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान का, जो सबसे बड़ा ज़िला है वो जैसलमेर है, और सबसे छोटा है जो है वो है, जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी, जिसकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है जैसलमेर, और जिसकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बीकानेर। तो कितनी है, जैसलमेर की है 464 किलोमीटर और बीकानेर की है 168 किलोमीटर। याद रखना इनको। बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान का स्थलीय मरुस्थलीय भाग कुल क्षेत्रफल का 58% है, 58% है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग कितना है कुल क्षेत्रफल का, 58%। याद रखना, ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। तो देखिए राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखना, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ओके, इसको कन्फर्म याद रखना। अब बात करते हैं कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। तो राजस्थान के पूछा जाता है क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण में जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन बनता है किस जिले को छूती है, बांसवाड़ा जिले को छूती हुई जाती है। एक दूसरा जिला है डूंगरपुर, ठीक है, दोनों हैं। फिर है राजस्थान की स्थिति सापेक्षिक है, जो राजस्थान के उत्तर में, ये भी इम्पोर्टेंट है देखना, उत्तर में जो है पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। याद रखना ये। फिर बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की। जलवायु जो है राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है राजस्थान की। कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। याद रखना। राजस्थान की वनस्पति कैसी है, ये जलवायु पूछी है और ये वनस्पति है, कन्फ्यूजन मत होना। जलवायु को याद रखना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। अब वनस्पति पूछे तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, तो आपको जलवायु जगह पतझड़ी लगवानी है, क्योंकि वनस्पति कैसी है, पत्ते होते हैं वनस्पति में, तो पत्ते से पत्ते झड़बड़ी, ठीक है, ये याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, जैसलमेर जिला है सबसे बड़ा जिला, जिसकी 34,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा
पूछ लिया तो सबसे छोटा भी पूछेगा, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला सबसे छोटा है, जिसका है 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल। तो ये आपको याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस एग्ज़ाम देखो को इसी पर आपको सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आज रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारी मिल जाएगी। जैसे जीके की तैयारी की गई है उसी तरह से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो भी आपका पेपर में आने वाला सारे क्वेश्चन इसी में टेस्ट सीरीज में सॉल्व करवाऊँगा। अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के आंकड़े के हिसाब से ये जनसंख्या है 2011 के हिसाब से, याद कर लेना। पुरुष जो मेल हैं उनकी जनसंख्या ये है और फीमेल की जनसंख्या ये है, याद रखना। 2001-2011 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि कितनी परसेंट हुई थी? तो 21.3% 2001 से लेकर 11 में वृद्धि हुई है, याद रखना। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे पटवारी में और आपके विद्युत विभाग में। नेक्स्ट है राजस्थान का लिंग अनुपात प्रति 1000 वर्ग पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। नेक्स्ट है राजस्थान की साक्षरता दर जो है 66.1% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 79.2% और महिला साक्षरता दर है 52.1%। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 2001-11 के दौरान जो है उसका नाम है बाड़मेर जिला, जो कि 32.5% है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 2001-11 के दौरान गंगानगर सबसे कम है, जिसका है 10.0%। याद रखना इन % वालों को भी, जैसा कि इसका 32.5% है, इसका 10 है। तो राजस्थान का नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर, जिसमें 995 प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जयपुर का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जिसमें 17 प्रति वर्ग किलो व्यक्ति है। इनको याद रखना, कंफर्म आने वाले क्वेश्चन है। घनत्व पूछेगा तो जयपुर सबसे ज़्यादा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो जैसलमेर। आंकड़े पूछेगा तो जयपुर में 995 प्रति वर्ग किलोमीटर और जैसलमेर में सब आंकड़े पूछेगा तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है जैसलमेर का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर 994 है। अब देखिए आपको बात बताता हूँ, ये जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है डूंगरपुर 994 है, और अभी जो एसआई का पेपर हुआ है 2021 में, उसमें सबसे कम लिंग अनुपात वाला पूछा गया था, ध्यान हो तो देखिए सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला है डूंगरपुर, याद रखना डूंगरपुर 994, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला है जिला धौलपुर 846, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है। सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जो कि है ये, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। तो ध्यान रखना जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जयपुर, याद रखना, जिसका आंकड़ों में पूछेगा तो 66,26,178 है, और सबसे छोटा जिला पूछेगा जनसंख्या के आधार पर ही तो सबसे छोटा जिला है जैसलमेर 6,69,919। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला ये है और सबसे बड़ा जिला जयपुर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, आपको मैं बता चुका हूँ, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर मैंने बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राजस्थान का प्रथम संपूर्ण अब देखिए ये क्वेश्चन भी एसआई में आया हुआ है, आपने एसआई का एग्जाम दिया हो तो। राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला आदिवासी जिला डूंगरपुर है, और राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, याद रखना इनको। और नेक्स्ट है जो एसआई में आया है, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, जिसका है 54.9%। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान एसआई में,
अभी जो एग्ज़ाम लगा था, कि उसमें पूछा था सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अगर आपने मैं पहले ही ये वीडियो अपलोड कर देता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन आप देखना इसमें कितने क्वेश्चन मिले हुए हैं आपके, IAN के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसमें, और जो भी एग्ज़ाम दिए। तो देखिए सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर, जिसका है 54.9%। और ये क्वेश्चन आपके आ सकता है पटवार में या विद्युत विभाग जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट या JN एग्ज़ाम में। तो ये तो क्वेश्चन आ सकता है, जालोर आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला है कोटा। ये भी याद रखना, कोटा है जिसका 76.6% है। और प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला आदिवासी जिला है डूंगरपुर। इन तीनों को कंफर्म याद करके रट लेना। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, याद रखना, पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, जिसमें 86.9% है। और सबसे कम, ये सबसे कम है, ये सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जिसमें 69.5% है। तो याद रखना, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू और सबसे कम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कंफर्म 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में सबसे अधिक महिला साक्षरता। तो देखिए सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला है कोटा। वैसे आपको पता है शिक्षक में सबसे आगे कोटा ही है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कोटा में है, जिसमें 65.9% है। और सबसे कम साक्षरता है, महिला साक्षरता है वो है जालोर, जिसमें 38.5%। राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर। और कंफर्म ये क्वेश्चन आपके पटवार और आरवीएन में आने वाला है, JN जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा कि राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा था? अजमेर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या मीणा जनजाति की है, राजस्थान में मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में द्वितीय प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील जो जनजाति है वो राजस्थान में दूसरे नंबर पर है, पहली है मीणा जनजाति। फिर दूसरी है जनजातियों की दृष्टि में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? जनजाति की दृष्टि से उदयपुर जिला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर वाला ये पूछा जा सकता है पटवार में। अब है बात जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 24वां है, 24वां जो है। और 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले की संख्या कितनी है? 21, जो कि 2011 के आंकड़े के हिसाब से है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। याद रखना, राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या है 184 2011 के हिसाब से। और जो करंट में है वो मैं आपको करंट जी के पढ़ाऊँगा, उसमें बता दूंगा। अभी तो आप ये याद रख लीजिए क्योंकि 2011 के पूछे जाते हैं, और जब करंट में है वो आपको मैं करंट जी के लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। राजस्थान में तहसीलों की संख्या 335 325 2015 के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपको बता दूंगा करंट के हिसाब से, ठीक है। फिर है राजस्थान में पंचायती समितियों की संख्या है 295 2011 के हिसाब से। राजस्थान में कुल गांवों की संख्या है 44,794 2011 के हिसाब से। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7। आरवीएन में पूछा गया क्वेश्चन है, संभागों की संख्या कितनी है? 7 संभाग हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत शिखर। ये SI में आ चुका है 2011 में, अभी जो पेपर लगा था उसमें पूछा गया था। राजस्थान में सर्वोच्च शिखर है अरावली शिखर पर्वत श्रेणी, जो कि गुरु शिखर में है। और गुरु शिखर किस में है? सिरोही में है। इसको बता देता हूँ, अरावली सर्वोच्च शिखर है, पर्वत शिखर है, और गुरु शिखर पर्वत श्रेणियों में गुरु शिखर। मैं आपको फिर से कंफ्यूज नहीं हो गए, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित गुरु शिखर, जो कि सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। याद रखना, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। तो इनको याद रखना, माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। ये क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, इनको याद रखना। ऐसा मत करना कि माउंट आबू याद रख लिया, तो ये भी पूछा जा सकता है माउंट आबू कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा सिरोही। इसी तरह से पूछा जाता है। सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू।
कौन सी जगह है सिरोही, यह सबसे आर्द्र स्थान है आज, इस तरह से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़। राजस्थान का सबसे गर्म जिला या स्थान है चूरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, वह राजस्थान में 550 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, 200। राजस्थान में लोकसभा सीट है 25 और राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है, 10। इनको आप वीडियो पॉज करके लगाना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनको पॉज करके याद करना हैंड टू हैंड। राजस्थान में लोक सेवा आयोग स्थित है अजमेर में। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में और जयपुर में। राजस्थान में राज्य मंडल गठन 1/1/1949 में हुआ, जो कि अजमेर में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, रावत भाटा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, इस तरह से याद रखना। फिर है नेक्स्ट 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी नागौर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुई थी, 1959 में नागौर में सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं, तो जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में। सारा याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। नेक्स्ट है सर्वाधिक निर्यातक की वस्तु है आभूषण, जवाहरात, हस्तकला की वस्तुएं। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, जो राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग है। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, कहाँ है, कोटा, खुला विश्वविद्यालय है कोटा में। और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है, 42.11% सहभागिता दर राजस्थान में है। और ये जो वीडियो है साइंस जीके की, अगर आप इनको सरसरी निगाह से या थोड़ा देखना चाहते हो इम्पोर्टेंट पर, तो MM फन फ्लोवर जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने अपलोड की हुई है, उस चैनल में मैंने अपलोड की है, तो उस पर भी जाकर आप इन चीज़ों को देख सकते हो ताकि आपको कंफर्म याद हो जाए। लेकिन जो अभी इस चैनल में जो मैं वीडियो ला रहा हूँ वो पटवार और आर्मी की स्पेशल की है और इसमें से आने वाले क्वेश्चन कंफर्म हैं, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। आज टेस्ट सीरीज फर्स्ट है, 40 टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके आपकी सारे कवर कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जीके, जो आपका डर बना हुआ है कि इसमें कैसे करेंगे, तो ये तो आपका मान लीजिए मेरी इन वीडियो में ही से ही आपका पूरे जीके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में आज इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।